एंग्जाइटी यानी घबराहट बहुत कॉमन तकलीफ़ ये लोगों को आजकल हो रही है। मेनली ये दो किस्म की होती है। एक तो होती है क्लिनिकल एंजाइटी। अब ये जो एंजाइटी है इसके लिए तो आपको किसी साइकाइट्रिस्ट से ही मिलना पड़ेगा, यानी जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो उसको एक क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा और उसकी बताई हुई दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी, पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को बिज़ी रखना होगा और जैसे जैसे डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करें आपने उसको फॉलो करना पड़ेगा और इससे जल्दी ही ठीक होने के भी आसार बन जाते हैं। दूसरी जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है जनरल एंजाइटी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल हमेशा की तरह एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। यदि आपको ऐसी कोई दिक्कत है या आपके किसी जानकार को ऐसी दिक्कत है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। किसी और को है तो आप फॉरवर्ड कीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मुझको प्रोत्साहन मिलता रहे। अब हम आते हैं कि जनरल एंजाइटी ये क्या होती है। देखिए, कभी आपने ये देखा होगा कि कोई फ़ोन की घंटी बजती है और मन में धक धक शुरू हो जाती है, या कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है तो मन में धक धक शुरू हो जाती है। एक घबराहट का एहसास होता है। किसी व्यक्ति विशेष को देखकर या उसकी बात सुनकर भी एक घबराहट का एहसास हो जाता है, या कुछ भी ना हुआ हो कुछ सोचकर ही एक घबराहट की एहसास होना शुरू हो जाता है और कई घंटे तक मन विचलित रहता है, माथे पर बल पड़ जाते हैं, हल्का हल्का सा पसीना भी आता है। किसी किसी लोगों को तो जब बहुत ज़्यादा ये हो जाए तो शरीर में हल्की सी कंपन होने लग जाती है। कोई आपसे बात करे तो जवाब देने को मन नहीं करता है। मन बिल्कुल ऐसा रहता है कि कुछ ना करो, बस किससे बात मत करो, निढाल सा बिल्कुल शरीर हो जाता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि अब आपको जनरल एंजाइटी या घबराहट इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, बात ऐसी है कि पहले तो आपको ये चाहिए कि आप इस बात को मानिए कि अब ये तकलीफ़ आपके साथ आ गई है और आपको अब इस तकलीफ़ से छुटकारा पाना है। इस तकलीफ़ के साथ नहीं जीना है, इस बात को आप मान कर चलिए। जितना आप इससे दूर भागोगे ना उतनी ही ये बड़ी होती चली जाएगी। तो आपको तो मान के चलना है कि अब मैंने इसके साथ लड़ना है। देखिए, ये आप समझ लीजिए कि एक जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कुत्ते का, लेकिन मैं चलो ऐसे बताता हूँ कि मान लिया आप जा रहे हो और एक छोटी सी बकरी आपके पीछे चलती हुई आ रही है। अब आपने इस बकरी को पाल लिया, इसको संभाल लिया, इसको काबू कर लिया तो दूध देगी। और अगर आपने इस बकरी को ऐसे ही अपने पीछे 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 आने दिया तो ये किस दिन शेर बन जाएगी, राक्षस बन जाएगी और आपको निगल लेगी, ये पता भी नहीं लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये घबराहट होना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अगर आपने अपने ऊपर हावी होने दिया तो ये एक दिन आपको लील जाएगी। ये प्रॉब्लम अगर आप ज्योतिषीय तरीके से देखें तो जन्म कुंडली में देखिए, मन का कारक तो चंद्रमा है, तो चंद्र तो है ही, लेकिन इसमें राहु, शनि और बुध, इनकी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती हैं कि कुछ दृष्टि संबंध ऐसे बन जाते हैं जिस करके ये प्रवृत्ति आ जाती है। इसका पूरा इलाज है,
इसके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम आ गई है तो अब ये जाएगी नहीं। ज्योतिषी उपाय कर दीजिए, आप किसी कुशल ज्योतिषी से मिलिए, वो आपको बहुत सारे उपाय भी सुझा देंगे इसके लिए। और कोई मुश्किल भी नहीं है। अपने आप को धर्म से जोड़िए। देखिए, चाहे आप ज्योतिषी उपाय करें या ना करें, अपने आप को धर्म के साथ जोड़ें। आपका मन में अगर नहीं भी विश्वास है, कुछ लोग हैं जो धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं, मैं फिर भी कहूँगा कि अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म के साथ जोड़िए। अपने आप को जितना आप स्पिरिचुअलिज्म के साथ जोड़ेंगे, जितना आप आध्यात्म के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, उतनी ही इस दिक्कत से आप छुटकारा पाते चले जाएंगे। अपने आप को हमेशा बिजी रखिए, ओवरलोडेड कर दीजिए अपने आप को काम के साथ में। इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए कि दूसरी तरफ ध्यान ही ना पड़े आपका। आपकी इस घबराहट के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले आपको। जो जीवन में आपके साथ हो गया, कोई चला गया है, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, किसी ने आपके साथ कोई ऐसा कृत्य कर दिया जो बहुत शर्मनाक था, या कभी आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, अब ये सब बीत गया है, कोई चला गया है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इस शाश्वत सत्य को मान के चलना पड़ेगा कि जो इस धरती पर आया है उसने जाना ही है। ऐसे ही अगर किसी ने आपके साथ कुछ अनादर वाली बात करी है तो आप सोशल एंजाइटी के शिकार मत बनिए। आप ये समझ के चलिए कि सारी दुनिया खराब नहीं है, कोई व्यक्ति खराब निकल आता है, भुला दीजिए उसको, उसका नाम भी नहीं आपके सामने आना चाहिए। बाकी सारी दुनिया में आए जाएं, लोगों से मिलिए, जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लीजिए कि कोई भी आपके ऊपर हावी ना हो पाए। ये ना हो कि एंजाइटी आप पर हावी हो जाए, आप एंजाइटी पे हावी हो जाओ। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो तो मैंने कई बार ट्राई करा है कि थोड़ा सा गुड़ खा लिया जाए उस वक्त, तो आराम आ जाता है। आप कोशिश करके देख लीजिए कि थोड़ा सा गुड़ खाइए और ऊपर से पानी पी लीजिए। अगर आपको आराम आता है तो हो गए बल्ले बल्ले, फिर तो आपको एक चाबी मिल गई इसकी, ठीक है ना। और अगर कोई फ़ायदा नहीं पड़ता तो मत करिए ये, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी हो, कोई तकलीफ़ ऐसी हो कि आप ज़्यादा मीठा खाने से आपको कोई मोटापा या कोई डायबिटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ की परेशानी ना हो जाए। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, और जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो एकदम सत्य है, प्रमाणिक है। मेरे पास ऐसा व्यक्ति है। 24 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट हो गया और शरीर का आधा हिस्सा ख़त्म हो गया, डेड हो गया, काम नहीं कर रहा। टॉयलेट के लिए भी उसकी ट्यूबें वगैरह लगी हुई हैं। लिक्विड डाइट पर रहता है वो। शरीर में बहुत जगह पर उसको घाव हो गए, पर वो मुझे ये कहता है, और इस बात को आज 15 से 20 साल हो गए हैं, और वो मुझे ये कहता है कि सर मैं आपको खड़ा होकर दिखाऊंगा। मेरा मन करता है कि मैं उसे सैल्यूट करूं। जबकि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि चोट लगी है रीढ़ की हड्डी पर और सारी की सारी नसें जो हैं वो डेड हो चुकी हैं, जो नीचे की हैं। परंतु वो व्यक्ति, वो जियाला इंसान आज भी कहता है कि सर मैं आपको खड़ा होकर दिखाऊंगा, मैं दोबारा एस्टेब्लिश होकर दिखाऊंगा, मैं अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ। एंजाइटी का शिकार नहीं हुआ। कितनी बड़ी एक्सीडेंट, कितना बड़ा, मतलब रोज़ नर्क भोगना, और वो व्यक्ति इतनी बड़ी बात कर रहा है। ये इतना बड़ा उदाहरण है आपके लिए कि जिस भी व्यक्ति को ऐसी कोई तकलीफ़ है वो ये देखे कि और लोगों जो उनसे भी ज़्यादा तकलीफ़ भोग रहे हैं, मगर वो अपने हालातों से लड़ रहे हैं, ना कि वो किसी घबराहट में पड़ गए हैं।
और रही बात किसी के धमकी आनी, किसी के फ़ोन बजना, तो आप दिलदार बन के फेस कीजिए उस प्रॉब्लम को। किसी का पैसा देना है, आपके पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, तकाज़ा आ रहा है, इससे घबराहट हो रही है, उसे आराम से समझा दिए कि भाई मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं ईमानदार इंसान हूँ, काम करके तेरा पैसा चुका दूंगा, मुझे ऐसे तू परेशान करेगा तो मेरी सेहत के ऊपर असर आ रहा है। जिसको अपना पैसा चाहिए ना, वो समझता है इस बारे में कि वो ईमानदार इंसान है, मेहनत करके मेरे पैसे वापस कर देगा। आप अगर एंजाइटी के शिकार हो गए तो ना तो पैसा दे पाओगे, ना हिम्मत कर पाओगे, और इसी तरह से किसी बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो जाओगे। इस बात का ख्याल रखिए। आपके लिए एक और बहुत अच्छा सुझाव मेरा ये है कि आप कुछ सेवा किया कीजिए। अनाथ आश्रम में जाके सेवा किया कीजिए, अंध आश्रम में जाके सेवा किया कीजिए। कोई दान देने की सक्षम है तो कुछ दान दक्षिणा वगैरह किया कीजिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा? इन सभी चीज़ों से आपका मन जो है वो इतना सशक्त होगा कि आप भूल जाओगे कि मुझे एंजाइटी भी कभी थी। वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे पास तो बहुत पॉइंट्स हैं, आगे मैं और भी बहुत कुछ लेकर, इस मनोरोग के लिए भी मैं बहुत कुछ लेकर आऊँगा। बाकी आपको जो मैंने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिस भी व्यक्ति के काम की ये हों, आप उनको ये पहुंचाएं। आपके साथ अगर ऐसा है, आपके घर के किसी सदस्य के साथ अगर ये ऐसा हो रहा है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और मेरी बताई हुई सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे ना?